सब सीट पर हम लोग चुनाव चारों का चारों सीट हम लोग जीतेंगे और भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं। आरजेडी और इंडिया गठबंधन इसमें कहीं नहीं नजर आ रहा है। महिलाओं के हित के लिए अगर काम सरकार कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और विपक्ष के लोग अगर इस बात को कह रहे हैं तब तो ये बहुत ही शर्मनाक है कि महिलाओं के लिए काम करने वाली सरकार को विपक्ष जो है फिजूल खर्चा समझ रही है। अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी सोच कैसी है। उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं, साथ ही साथ झारखंड में जो चुनाव हुए उसके और महाराष्ट्र के भी नतीजे आने वाले। विपक्ष लगातार कह रही कि इन सभी सीटों पर जो है सभी जगहों पर इंडिया गठबंधन जीतेगी। कल जो है महाराष्ट्र, झारखंड समेत बिहार में जो 4 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं उसका गिनती भी होगा और रिजल्ट भी आएगा। हम लोग आपको स्पष्ट रूप से झारखंड में भी हम 1-2 विधानसभा में गए हैं, वहाँ 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार में चारों सीट हम लोग जीतेंगे, जिसमें 1 सीट हम पार्टी का था और 3 आरजेडी और माले का। और इसमें हम लोग को एक पर हम लोग जदयू लड़ रहे हैं, वो भी सीट हम लोग जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो लड़ेगी वो भी जीतेंगे और हम पार्टी जो लड़ रही है, सब सीट पर हम लोग चुनाव चारों का चारों सीट हम लोग जीतेंगे और भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं। आरजेडी और इंडिया गठबंधन इसमें कहीं नहीं नजर आएगा। सर, महिला संवाद को लेकर जो है मुख्यमंत्री अब पूरे बिहार में घूमेंगे, वही विपक्ष है अब जो है आरोप लगा रहा है कि सरकारी पैसे की जो है इसमें खर्च की जाएगी, किया जा रहा है सरकारी खजाने। महिलाओं के हित के लिए अगर काम सरकार कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और विपक्ष के लोग अगर इस बात को कह रहे हैं तब तो ये बहुत ही शर्मनाक है कि महिलाओं के लिए काम करने वाली सरकार को विपक्ष जो है फिजूल खर्चा समझ रही है। अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी सोच कैसी है। सबको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2006 में सबसे पहले महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण देने का काम किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के बदौलत महिलाओं को 35% सरकारी नौकरी में आरक्षण मिला है। जीविका दीदी के बारे में सबको मालूम है कि उन्होंने किस तरह से जीविका दीदी को आगे बढ़ाने का काम किया है। हालात ये हैं कि आज आईएएस मैसूर में जाकर के भी जो आईएएस एकेडमी है उसमें जीविका दीदी जाकर के वहाँ प्रशिक्षण दे रही हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिलाओं का कितना सशक्तिकरण हुआ है, विकास हुआ बिहार के अंदर में। और दूसरी तरफ विपक्ष है कि एक तो कोई काम नहीं करते हैं, ऊपर से काम करने वाली सरकार को फिजूल खर्ची बता रहे हैं। तो इसका तो खामियाजा उनको भुगत ही रहे हैं, आगे भी भुगतेंगे। सर, पटना के आश्रय गृह में 3 बच्चियों की मौत हो गई थी फूड पॉइजनिंग से। इस मामले को लेकर विभाग अब क्या कर रहा है? आगे क्या विभाग उसमें जांच भी करवाई है और जो भी दोषी लोग थे उस सभी पर कार्रवाई भी हुई। पर आपने भी कहा था कि जो आपकी विभाग की अपर मुख्य सचिव हैं उनसे ये हमने कभी नहीं कहा है और उसका आप कहीं भी दिखा सकते हैं कि इस तरह का बयान हमारा कहीं भी नहीं आया है। जो भी बयान आपने या किसी ने चलाया है वो अपनी मर्जी से चलाया है। तो अधिकारी जो है वो आपकी बात मानते हैं? अधिकारी जो भी हम उचित बात होगा वो हमारा क्या, किसी का भी बात मानेंगे, सबका बात मानेंगे।